एक आदमी अपने पालतू घोड़े के साथ खेल रहा होता है। तभी उसे एक तेज दहाड़ सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है तो एक विशाल भेल लोहे की जंजीरों में बंधी होती है, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। आदमी को तुरंत एहसास होता है कि भेल दर्द में है और उसकी दहाड़ मदद के लिए एक पुकार थी। वह अपने घोड़े के साथ उस असहाय भेल को बचाने का फैसला करता है। घोड़े पर सवार होकर वह भेल के नथुने में घुस जाता है। भेल के अंदर की बदबू के बावजूद वह घोड़े को नियंत्रित करता रहता है और भेल को गुदगुदाता है। भेल उसे बाहर फेंक देती है और इस तरह वह आजाद हो जाती है। आदमी को धन्यवाद देने के लिए भेल एक केकड़े से उसे एक जादुई अंगूठी दिलवाती है। जैसे ही आदमी अंगूठी लेता है, उसके दिमाग में एक सुंदर राजकुमारी की छवि कौंध जाती है। उसी रात वह महल में चढ़कर राजकुमारी को अंगूठी भेंट करता है, लेकिन राजा जो राजकुमारी पर नजर रखता था ये सब देख लेता है। राजा तुरंत आदमी को पकड़ लेता है और उसे उबलते पानी में फेंक देता है। राजकुमारी यह देखकर तुरंत जादुई अंगूठी पानी में फेंक देती है। अगले ही पल आदमी सुनहरी रोशनी से घिर जाता है और ऊपर उठने लगता है और उसके शरीर पर शानदार कपड़े आ जाते हैं। राजा यह देखकर खुद भी कोशिश करना चाहता है, पानी में कूद जाता है, लेकिन अगले ही पल राजा एक बड़े बुलबुले में लिपट जाता है और लोगों की नजर में धीरे धीरे दूर तैरने लगता है। इस तरह आदमी न केवल राजकुमारी से शादी करता है बल्कि नया राजा भी बन जाता है। एक लड़की को गलती से एक अजीबोगरीब सुनहरी चट्टान मिलती है। वह सोचता है कि इस विशाल रेगिस्तान में ऐसी चीज कैसे हो सकती है। अगले ही पल यह अजीबोगरीब सुनहरी चट्टान एक अविश्वसनीय हथियार में बदल जाती है और इससे भी डरावनी बात यह है कि इस हथियार की ऊर्जा एक पूरे नीले विशालकाय तारे से आती है, जिसे खरबों गुना छोटा कर दिया गया है। दोनों को तुरंत एहसास होता है कि यह निश्चित रूप से पृथ्वी का उत्पाद नहीं है। उत्साहित होकर वे हथियार की शक्ति का परीक्षण करने के लिए बेताब हो जाते हैं। हालांकि सावधानी बरतते हुए जियाओमई ऊर्जा उत्पादन को 1000वें हिस्से पर सेट कर देती है। अंत में तीव्र जिज्ञासा से प्रेरित होकर जियाओमई स्टार्ट बटन दबा देती है। ये दृश्य देखकर उनके जबड़े लटक जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केवल 1000वें हिस्से की ऊर्जा इतनी भयानक होगी, जिसने सहारा रेगिस्तान को 2 हिस्सों में फाड़ दिया है। एक हत्यारा चुपके से एक चलती कार पर एक बम लगाता है। इसी पल आदमी की आंखें धुंधली हो जाती हैं। बस का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन ड्राइवर को कोई अंदाजा नहीं होता। इसके बजाय वह आराम से हत्यारे को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखता है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि बम में विस्फोट होने में अभी 1 मिनट बाकी है। अगर वह अभी नहीं निकलता है तो आदमी मौके पर ही टुकड़ों में उड़ जाएगा। इसी निर्णायक क्षण में एक छोटी सी हरी मक्खी बस में घुस जाती है। वह मक्खी को बस से बाहर निकालने के लिए तेजी से हाथ पैर मारता है, लेकिन मक्खी जाती नहीं बल्कि और ज्यादा क्रूर हो जाती। आदमी यह देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और तुरंत ब्रेक लगाकर बस को सड़क किनारे रोक देता है। आदमी भी हार नहीं मानता और अपनी बाहें लहराता हुआ लाइटनिंग 5 एलिमेंट व्हिप का इस्तेमाल करता है। बस के चारों ओर घूमता रहता है, लेकिन अगले ही पल मक्खी सीधे चश्मे के कवर पर बैठ जाती है। फिर वह अपना जूता उठाता है और मक्खी पर जोर से मारता है। एक विशाल मशरूम का बादल हवा में उठता है। हत्यारा आश्वस्त है कि आदमी इस बार मर चुका है, लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि कार के टुकड़े टुकड़े होने के बावजूद आदमी को जरा भी चोट नहीं आई। एक महिला अनजाने में रेत में किसी चीज पर पैर रखती है और तुरंत उसमें कसकर चिपक जाती है। वह जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती। एक आदमी उसे बचाने जाता है, लेकिन 2 कदम चलते ही रेत में फंस जाता है और बुरी तरह गिर जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन जल्द ही उसका आधा शरीर भी चिपक जाता है। कुछ ही सेकंड में दोनों रेत में जिंदा निकल लिए जाते हैं। ये दृश्य देखकर सब घबरा जाते हैं। वे वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन कार खराब हो जाती है। असहाय होकर उन्हें वहीं रहना पड़ता है। इस समय जियाओमई अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करती है और एक अजीब घटना घटित होती है। रेत से अनगिनत पतले धागे निकलते हैं और वे उसके हाथ के साथ हिलते हैं। तभी बगल में बैठा छोटा मोटा लड़का नींद से जाग जाता है और खुद को कूड़ेदान में फंसा पाता है। वह हिलने लगता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके साथी उसे तुरंत रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि रेत के नीचे राक्षस हैं जो लोगों को खाते हैं। सबके कहने पर छोटा मोटा लड़का शांत हो जाता है।